Good morning, students. Welcome back to my class. Students, how are you? I think all of you are very good and fine. Okay, बेटा, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. Today we are going to discuss water transport. Okay, lesson 13 means of transport में आज हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रोडवेज और रेलवेज के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स एंड सबमरीन आर इंक्लूडेड इन वाटर ट्रांसपोर्ट. बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बोट्स यानी नाव, शिप्स आती है, स्टीमर्स आते हैं और सबमरीन्स का मतलब होता है बेटा, ये सबमरीन्स जो है वो ओशियंस में चलने वाली यात्री जहाज़ें हैं. ठीक है, वहाँ उससे लोग ट्रेवल करते हैं, सबमरीन्स, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती हैं. बोट्स एंड शिप्स कैरी पीपल एंड गुड्स. ठीक है, ये जो बोट्स और शिप्स होते हैं बेटा, ये जो है लोगों को और सामान को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक. इन अर्ली डेज पीपल यूज राफ्ट एंड सिंपल बोट्स एज वाटर ट्रांसपोर्ट. बेटा, शुरू में यानी पहले के समय में लोग जो है वो सिंपल बोट्स को, राफ्ट जो है एक लकड़ी का बनाया गया रहता था, नाव टाइप का वो था, और सिंपल बोट्स को यूज करते थे. बोट्स आर यूज टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज व्हाइल शिप्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग लॉन्गर डिस्टेंसेज. बेटा, ये जो बोट्स होते हैं ये छोटी दूरी यानी कम दूरी को तय करने के लिए इसका यूज होता है, जबकि शिप्स का यूज जो है लंबी दूरी यानी जैसे यहाँ से दूसरे देशों में जाना है या इस तरह से एक देश से दूसरे देशों तक जाने के लिए शिप्स का यूज किया जाता है, और जो है केवल कम दूरी में बोट्स का यूज किया जाता है. कार्गो शिप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट टन्स ऑफ गुड्स लाइक ऑयल टैंकर्स फॉर कैरिंग गुड्स इंटरनेशनली. कार्गो शिप्स जो होती हैं बेटा, कार्गो का मतलब होता है सामान ढोने वाली. ठीक है, कार्गो शिप्स जो होती हैं वो सामान ढोती हैं, यानी कार्गो शिप्स जो है वो कई टन यानी बहुत अधिक मात्रा में गुड्स को यानी सामान को ले जाती हैं. कहाँ पर? इंटरनेशनली, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं. ठीक है, और चलो फैक्ट 2 देखते हैं अब. सबमरीन्स ट्रेवल अंडर द वाटर इन सी एंड ओशियंस. सबमरीन्स जो होती हैं बेटा वो पानी के अंदर रहती, जिसको हम पनडुब्बी भी कहते हैं. ठीक है, तो पनडुब्बियाँ जो है, पनडुब्बियों को हम सबमरीन्स कहते हैं, जो कि पानी के अंदर चलती हैं. और बेटा इसका यूज़ जो है हम युद्ध के समय यानी जो हमारी नेवी है, इंडियन नेवी जो है यानी जो जल सेना होती है वो इसका यूज करती है. They are mainly used for naval operations during war and for rescue operations of sinking ships in oceans. बेटा, ये इसका यूज़ जो है युद्ध के समय किया जाता है, और जब कोई बड़ी शिप जो है डूब जाती है तो इसका यूज़ जो है लोगों को बचाने के लिए किया जाता है. ठीक है, अब हम चलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पे. एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स एरोप्लेन्स and helicopters which are very fast means of transport. एयर ट्रांसपोर्ट में बेटा एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स आते हैं, और ये जो है बहुत फास्ट यानी दीज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ये सबसे तेज वाहन होते हैं. टुडे ऑलमोस्ट ऑल नेशंस ऑफ आवर अर्थ आर इंटरकनेक्टेड ड्यू टू एयर ट्रांसपोर्ट. और बेटा आज जो है लगभग हर देश, जितनी भी कंट्रीज हैं, सब जगह पर एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है. हाउएवर एयर ट्रांसपोर्ट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर्ड टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट.
देखो बेटा, ये जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत महंगा होता है, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का। चलो आगे हम लोग चलते हैं। एन एरोप्लेन कैरीज बोथ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन सिटी आर कंट्री टू अनदर सिटी आर कंट्री। बेटा एरोप्लेन जो है वो लोगों को भी और गुड्स को भी यानी सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश तक ले जाता है। इट फ्लाइज ओवर डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, सीज एंड ओशियंस। और ये कहाँ पे उड़ता है? ये जो है डेजर्ट्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, समुद्रों के ऊपर उड़ता है। हेलीकॉप्टर्स आर मोस्ट यूजफुल in rescue operations when disasters like flood, earthquake etc. occurs। बेटा हेलीकॉप्टर्स का यूज़ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के समय किया जाता है। मतलब बेटा जब हमारे देश पर कोई विपत्ति आती है, कोई कहीं पे अर्थक्वेक आता है, कहीं पे फ्लड आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तब इसका यूज लोगों को बचाने के लिए यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होता है, ठीक है। जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब आते हैं तो हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाया जाता है। हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई टू दोज प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट गो। बेटा जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो ऐसे प्लेसेस में भी जा सकते हैं जहाँ पर एरोप्लेन्स नहीं जा सकते। यानी बेटा कहने का मतलब यह है कि एरोप्लेन्स को लैंड कराने के लिए और टेक ऑफ कराने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो कहीं भी टेक ऑफ कर सकते हैं और कहीं भी लैंड कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट यानी हम लोगों की ज़्यादा सेवा करते हैं। वो जो प्राकृतिक आपदाओं के समय ज़्यादा यूजफुल होते हैं। रॉकेट्स आर यूज्ड टू गो आउट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन स्पेस। रॉकेट्स जो होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने में यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट्स का यूज किया जाता है। दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्ट यानी बेटा फास्टेस्ट मीन्स है। विथ रॉकेट द मैन हैज़ ऑलरेडी रीच्ड मून एंड इज़ नाउ प्लानिंग टू लैंड ऑन मार्स। और बेटा इस तरह से रॉकेट की सहायता से ही मनुष्य जो है वो चंद्रमा तक पहुंच चुका है, मून तक पहुंच चुका है और ये अब मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। सो बेटा आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।